बहुत दिन पहले की बात है। एक टुनटुनी का दो बच्चा रहता था। एक बच्चे का नाम था रानी और एक बच्चे का नाम था पिंकी। पिंकी की माँ ने बोला, माँ रानी, अब तो मैं बहुत बुढ़िया हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अब कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें काम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पापा नहीं रहे इस दुनिया में। अगर वो होते तो हम गरीब नहीं अमीर होते, इसलिए तुम्हें ही काम पे जाना पड़ेगा। माँ, ये सब बातें छोड़ो, अब तुम बहुत ज़्यादा बुढ़िया हो चुकी हो, ये बात मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बहन भी बहुत छोटी है अभी, तो इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके काम ढूंढ लूँगी। हाँ रानी, अब तुम्हारे ऊपर ही सब भरोसा है, क्योंकि तुम कैसे भी करके काम ढूंढो, काम करो और पैसा लाओ और हमारे घर को चलाओ। ठीक है माँ, तुम और मेरी छोटी बहन घर पर ही रहो, मैं जाती हूँ काम ढूंढने के लिए। यही बात बोल के रानी काम ढूंढने के लिए जाती है। वो रानी जाते जाते एक घर देखती है। देखकर वहाँ पर वो रानी रुक जाती है। उसके बाद रानी बोलती है, कोई घर पे है? अगर है तो बाहर आ जाइए, मेरा नाम रानी है, मुझे काम की ज़रूरत है। कौन रानी? कहाँ से आई हो? अंदर आ जाओ, देखती हूँ पहले, उसके बाद सोचती हूँ रखना है या नहीं। यही बात काचिड़िया और रानी को बोलती है और रानी अंदर आ जाती है। उसके बाद वो काचिड़िया बोलती है, हमारा एक नियम है, हम पहले काम वाली को देखते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं हम उनको रखेंगे या नहीं रखेंगे। पहले काम करके दिखाओ। ठीक है, आप मुझे काम दिखाइए, मैं काम करती हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइए कि मैं कैसा काम करती हूँ। ठीक है, पहले तुम मेरे घर का आंगन साफ करके दिखाओ, उसके बाद मैं बताती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी आंगन साफ करके दिखाती हूँ। यही बात बोल के वो रानी आंगन साफ करने लगती है। देखिए, मैंने आंगन साफ कर दिया, देख के बताइए कैसा हुआ। हाँ, मैंने देखा, तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो। ठीक है, तुम कल से मेरे घर पे काम करने के लिए आना, लेकिन जल्दी आना, क्योंकि मुझे सुबह चाय चाहिए होती है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, मैं कल से जल्दी आऊंगी काम पे और मैं आपको चाय बिल्कुल टाइम पे बना के दूंगी। अब मैं चलती हूँ। सच में रानी को काम मिल जाती है, इसलिए रानी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कुछ ही टाइम के बाद ओ रानी घर पे आ जाती है। आकर ओ रानी उसको मम्मी को बोलती है, माँ, मुझे काम मिल गया है, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी और मेरी छोटी बहन भी भूखी नहीं रहेगी। तुम्हारा चेहरा देख के रानी, मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती मुझे कितना दुख हो रहा है। चलो ठीक है, फिर भी हमारी घर की परेशानी तो दूर होगी तुम्हारे काम ढूंढने से। ये सब बातें छोड़ो माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो और मुझे खा के जल्दी सोना है, क्योंकि मुझे सवेरे ही काम के लिए जाना है। यही बात बोल के ओ रानी खाना खा के सो जाती है। सुबह होते ओ रानी काम पे चली जाती है।
रानी तू आ गई है, जा जल्दी मेरे लिए चाय बना के ला। ठीक है, अभी जाके चाय बना के लाती हूँ। कुछ ही देर के बाद वो रानी चाय बना के लेके आती है। लीजिए गर्मा गर्म चाय, पीकर बताइए मेरे हाथों की चाय कितनी अच्छी बनी है। रानी का यही बात सुन के वो काचिड़िया चाय पीने लगती है। वाह वाह, कितनी अच्छी चाय बनाती हो तुम, बहुत मजा आया चाय पी के। अब बहुत रात होने वाली है, तुम घर को चली जाओ। काचिड़िया का घर से वो रानी काम करके उसके घर पे चली आती है। और सुबह होने के बाद वो रानी वो काचिड़िया के घर पे फिर काम करने के लिए चला जाती है। रानी तो आ गई है, चल अच्छा हुआ तू मेरे लिए खाना बना के ला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वो काचिड़िया यही बात बोलती है और रानी किचन पे चला जाती है। उसके बाद रानी बोलती है, पहली बार खाना बना रही हूँ, न जाने कैसी बनेगी, मालूम नहीं मालकिन क्या बोलेगी। हे भगवान तुम देख लेना। यही बात वो रानी बोलती है। कुछ टाइम के बाद वो रानी खाना बना के वो रानी लेके आती है। वाह वाह रानी, तू तो खाना भी बहुत मजेदार बनाती है। बहुत मजा आया खा के। और तेरे काम को 1 महीना हो गया है, तू सोच के बता, तू मेरे घर पे काम और करेगी या नहीं? मेरा 1 महीना हो चुका है काम को। आप पहले मेरे 1 महीना का पैसा दीजिए, उसके बाद मैं काम करूँगी। जितनी बड़ी मुंह नहीं है उतनी बड़ी बात कर रही है रानी तू। मैं तेरे पैसे नहीं दूंगी, जा तू क्या करेगी मुझको। और अभी 1 महीना नहीं हुआ है काम करते ही तुझे पैसे चाहिए। पहले मुझे 1 महीना का पैसा दीजिए आप, उसके बाद ही मैं काम करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। जा, तेरा पैसा नहीं देती मैं, देखती हूँ तू क्या करती है। मैं कुछ नहीं कर सकती तुमको, लेकिन जो करना है भगवान को ही करना है। मैं अब तुम्हारे घर पे 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। यही बात सुन के वो रानी मन उदास करके जंगल में से जा रही थी, लेकिन वो रानी को एक दुकान देखने पड़ती है। और देखते ही वो रानी दुकान के पास आ जाती है। उसके बाद वो रानी, गेद भैया मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है बच्ची, तुमको मैं अनार दूंगा। तुम्हारा पास पैसा है तो पहले पैसा दो, उसके बाद जितना अनार चाहिए ले लो। नहीं गीत भैया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, उधार दे दो, मैं तुमको बाद में पैसा दे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले पैसा दो, उसके बाद अनार लेके जाओ। मेरा दुकान पे कोई उधार नहीं चलेगा। गीत ने यही बात बोलता है और रानी अपने घर पे चली आती है। माँ, अब मैं वहाँ पे काम करने नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी मालकिन मुझे पैसा देना नहीं चाहती है। क्योंकि मैंने जो काम किया 1 महीने, उसका पैसा मैंने मांगा, लेकिन वो बोलती है और 1 महीना काम करो, उसके बाद मैं सोचूंगी पैसा देना है या नहीं। ठीक है रानी, अगर तुम मालकिन के घर में नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ही मर्जी है। चलो हमारी ज़मीन में कुछ अनार के पेड़ लगाते हैं, उसी अनार के पेड़ से अगर कुछ अनार उगते हैं तो वो बेच के हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। ठीक है माँ, चलो हम यही काम करते हैं, हमारे लिए यही अच्छा होगा। चलो अब खेत में चलते हैं। यही बात रानी को महारानी को बोलती है और रानी मान जाती है। उसके बाद रानी का माँ रानी को लेके खेत पे चली जाती है। माँ, हमारी ज़मीन इतनी ही है, अगर इतनी ही है तो हम खेत में काम करना चालू करते हैं। हाँ, हमारी ज़मीन इतनी ही है, चलो हम
अनार के पेड़ के बीज बोते हैं और पिंकी को यहीं छोड़ के जाते हैं। यही बात बोल के रानी की माँ और रानी बीज बोती है और पिंकी खेत में बैठी रहती है। रानी बिटिया चलो हमारा काम खत्म हुआ, बीज बोने का काम तो हमने खत्म कर दिया, तो चलते हैं हम अपने घर। हाँ हाँ माँ चलो हमारा काम खत्म, हम चलते हैं। यही बात बोल के रानी और पिंकी की माँ घर पे चली आती है। और ऐसे करके 1 महीना हो गया। उसके बाद वो रानी और पिंकी की माँ खेत पे चली जाती है और जाके देखते हैं बहुत सारा अनार आ गया है। रानी बिटिया हमारे अनार का पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है और सारे अनार हमारे पक रहे हैं। न जाने कौन आके अनार चुरा के ले जाए, उससे पहले है हम अपने अनार को तोड़ के बाजार में लेके बेच आए। ठीक है माँ, तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही है। चलो हम अपने अनार को तोड़ते हैं और टोकरी में भर के लेके बाजार जाते हैं। देखो माँ, सारे अनार तोड़ के हमने टोकरी में भर लिया है। चलो अब देर नहीं करना है, हमें जल्दी बाजार जाके पहुँचना है। यही बात बोल के वो रानी बाजार पे अनार बिक्री करने के लिए लेके आती है और बहुत सारा लोग उधर वो अनार खरीदने के लिए आती है। ऐसे करके वो रानी सब कुछ अनार बिक्री करती है। उसके बाद वो रानी के पास में बहुत सारा पैसा हो जाती है और रानी बोलती है, देखो माँ, हमने अनार बेच के कितना सारा पैसा कमाया है। इन्हीं पैसों से हम बहुत बड़ा घर बनाएंगे और उसके बाद हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही बात बोल के और रानी बहुत बड़ा सा घर बनाती है और रानी बहुत अमीर हो जाती है। हमारा न्यू वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।